ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि ट्रू कहाँ लगना है, फॉल्स कहाँ लगना है या नॉट गिवन कहाँ लगना है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, फॉल्स और नॉट गिवन के अंदर कंफ्यूजन। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे फॉल्स जाएगा और कहाँ पे नॉट गिवन जाएगा। दोनों ही आंसर सही लग रहे होते हैं। याद आता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन करने के बाद बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो मैंने पहले फॉल्स लगाया था, बाद में चेंज किया। पहले सही आंसर मिल जाता है, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। एक और चीज, अभी कल ही मेरे को एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर मेरे को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में प्रॉब्लम है, प्लीज उस पर एक वीडियो बनाएं। तो ये रहा आपका वीडियो। तो मैं भी आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी इशू आता है आइल्स के अंदर, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किसी भी चीज में कोई इशू है, इवन इंग्लिश के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप प्लीज हमें कमेंट करें, जिस हमें आपकी प्रॉब्लम पता लगेगी और टारगेट 9 की टीम आपके साथ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर शेयर करेगी। ओके, हमारी सीरीज जिसका नाम है आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए, ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की है ताकि बच्चे जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने रीडिंग का एग्जाम क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के साथ। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी स्ट्रैटेजीज। कोई भी क्वेश्चन टाइप हमने करनी है, हमें उसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। हमेशा हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को पहले? ताकि हमें डिमांड पता लग जाए। अब डिमांड क्या होती है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर डिमांड ये होगी, आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, अच्छा अगर ये होता तो आंसर ट्रू होगा, अगर ये होता तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर ये चीज है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। तभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये चीज, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है, पहले पैसेज नहीं पढ़े, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ना है और डिमांड निकालनी है क्वेश्चन की, राइट। सेकेंड थिंग इज वी विल मार्क द कीवर्ड्स। अच्छा, एक गलती जो बच्चे करते हैं वो कीवर्ड पहले मार्क करते हैं, डिमांड को या तो ढूंढते नहीं है या फिर उसको भूल जाते हैं। और कीवर्ड हम किस लिए मार्क कर रहे हैं? ताकि हम लोकेशन फाइंड कर सकें। इतनी बड़ी रीडिंग है, हमारा आंसर कहां छुपा हुआ है वो निकालना है, उसके लिए हमें लोकेशन चाहिए होगी। कीवर्ड सिर्फ लोकेशन फाइंड करेंगे, आंसर नहीं फाइंड करेंगे। आंसर कहां छुपा हुआ है हमारा? डिमांड के अंदर। तो वंस अगेन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डिमांड को समझेंगे, कीवर्ड मार्क करेंगे, कीवर्ड से लोकेशन पे जाएंगे स्किमिंग करके, और उसके बाद फिर हम डिमांड के हिसाब से अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, कीवर्ड के हिसाब से नहीं, राइट। जब हम पहुंच गए, हमने लोकेशन ढूंढ ली, उसके बाद क्या होगा, अगर तो जो हमारी स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, वो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे एग्री करती है, तो क्या आंसर होगा हमारा? ट्रू। इन केस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आंसर विल बी फॉल्स, अगर वहां पे डाउट है। अब देखिए, जो डाउट है चाहे वो 1% है चाहे वो 99% है, आंसर वुड बी नॉट गिवन। डाउट जितना मर्जी स्ट्रांग हो, जितना मर्जी वीक हो, अगर डाउट है तो आंसर क्या होगा हमारा? नॉट गिवन। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको करके देखते हैं। तो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पढ़ेंगे उसको, समझें। द प्लाइट ऑफ रेन फॉरेस्ट। अब ये जो वर्ड है प्लाइट, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। प्लाइट का मीनिंग होता है दुर्दशा, बुरे हालात। कह रहे हैं जो बुरे हालात हैं रेन फॉरेस्ट के, हैज लार्जली बीन, लार्जली एडवर्ब आ गया है, ज्यादातर, काफी हद तक क्या किए गए हैं, इग्नोर किए गए हैं। व्हाट इज इग्नोर? इग्नोर मीन्स ध्यान ना देना। इग्नोर मीन्स ध्यान ना देना। जैसे कई बच्चे वो कैब को इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। नहीं करना आपने, है ना, वो कैब पे ध्यान रखना है आपने। बाय द मीडिया। ओके, स्टेटमेंट कह रही है जो रेन फॉरेस्ट की जो बुरे हालात हैं वो ज्यादातर मीडिया ने इग्नोर कर रखे हैं। वन सेकेंड, फिर से देखो, कि जो रेन फॉरेस्ट के जो बुरे हालात हैं वो मीडिया ने ज्यादातर काफी हद तक इग्नोर कर रखे हैं। अगर तो उन्होंने इग्नोर किए हुए हैं तब आंसर है हमारा ट्रू। अगर उन्होंने इग्नोर नहीं किए तो आंसर है फॉल्स। और अगर हमें पता ही नहीं लग रहा मीडिया का क्या इसके बारे में थिंकिंग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन, राइट। चलिए अब हम देखते हैं टेक्स्ट। हियर इज आवर टेक्स्ट।
Adults and children are frequently confronted with the statements about the alarming rate of loss of tropical rainforest. कह रहे adults, बड़े और बच्चे frequently मीन्स बार बार, confront मीन्स सामना करना, किस चीज का सामना करते हैं वो, ऐसी स्टेटमेंट का जो क्या बताती है हमें, अलार्मिंग मीन्स जैसे सुबह आप अलार्म लगा के उठते हो, राइट, तो कोई चीज अलार्म होता है किसी को जगाना, कि एक ऐसा रेट ऑफ लॉस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसके बारे में उनको बताया जाता है। वंस अगेन, चलिए इस लाइन से हमें क्या पता लगा कि लोगों को जो रेन फॉरेस्ट का जो लॉस है उसके बारे में बार बार बताया जा रहा है, राइट। यहां पे क्या था, इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इसमें ना मीडिया वर्ड नहीं है, हमें मीडिया से चाहिए, ओके, हमें फिक्स क्या करना, मीडिया। इन द फेस ऑफ द फ्रीक्वेंट एंड ऑफन विविड मीडिया कवरेज, वंडरफुल। अब ये क्या कह रहा है, जो मीडिया है इसको बार बार, विविड मींस डिटेल में, वो क्या कह रहे हैं, मीडिया इस चीज को बार बार और डिटेल में कवर कर रहा है। वहां पर क्या कह रहा था, मीडिया इसको इग्नोर कर रहा है, यहां पे क्या कह रहा है, मीडिया इसको डिटेल में कवर कर रहा है। इट इज लाइकली, देयर आर चांसेस, इट इज लाइकली द चिल्ड्रन विल हैव फॉर्म्ड आइडियाज अबाउट रेन फॉरेस्ट। अच्छा, जब हमें हमारा आंसर यहाँ मिल गया है तो हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं, आगे हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कई बार क्या होता है आंसर देने के बाद वो आगे वो ना बट, हाउएवर, येट, ऑल्दो, डिस्पाइट, इस तरह की चीजें यूज कर लेते हैं। अगर वो है फिर हमें उसके जो बाद लिखा होगा वो लेके आना होगा, राइट। तो हमने अगला एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं ताकि ये ना हो कि आगे जाके उन्होंने उस चीज को नेगेट कर दिया हो, राइट। इट इज लाइकली द चिल्ड्रन विल हैव फॉर्म्ड आइडियाज अबाउट रेन फॉरेस्ट, what and where they are, why they are important, what endangers them, independent of any formal tuition, right। चलिए ओके, तो राइट, आगे उन्होंने कहीं भी इसको नेगेट नहीं किया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे वो कह रहा है इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं भाई वो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इफ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर इज false, right। चलिए, let's move ahead to next question। Children only accept opinions on rainforest that they encounter in their classroom। My goodness, अब यहां पे एक वर्ड है only, this is the most dangerous word, इसी के बेसिस पे हमने आंसर निकालना है, only। मेरे बच्चे सिर्फ वही ओपिनियन एक्सेप्ट करते हैं रेन फॉरेस्ट के ऊपर जो उन्हें क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। एनकाउंटर मींस का सामना करना, सामने आना, तो कह रहे हैं बच्चे सिर्फ उसी ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं जो उनको क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे ना, आपके आंसर सही होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ क्लासरूम ओपिनियन इसको अपना मार्क करके वहां से आंसर ढूंढे, नहीं होने वाले, तो ढूंढो ओनली, ठीक है। अब हमने यहाँ से ट्रू फॉल्स सोचना, क्या होगा, डिमांड कैसे बनेगी, क्या बच्चे सिर्फ क्लासरूम वाले ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, कि अगर तो ये सच है कि सिर्फ क्लासरूम वाले ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं, फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। अगर ये हो कि क्लासरूम से बाहर से भी कोई इफेक्ट आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर बच्चे का ओपिनियन कहां से आ रहा है इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन, राइट। चिल्ड्रन ओनली एक्सेप्ट ओपिनियन ऑन रेन फॉरेस्ट दैट दे एनकाउंटर इन देयर क्लासरूम। चलिए देखें टेक्स्ट क्या कहता है। Adults and children are frequently confronted with statements about, अच्छा this is the same thing, देखिए उस एक ही पैराग्राफ में से हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे। About the alarming rate of loss of tropical rainforest in the face of the frequent, often vivid media coverage, it is likely that children will have formed ideas about rainforests, what and where they are, why they are important, and what endangers them, independent of any formal tuition। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी। अब देखो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, वहां पे वो कह रहा है भाई जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था बच्चे उसी को सोचते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये तो मीडिया भी आ रखा है हमारे पास, क्या रखा है, मीडिया इफेक्ट कर रहा है बच्चों को। इट इज लाइकली, चांसेस है कि बच्चे अपना ओपिनियन इसके हिसाब से बना लेंगे, किसके हिसाब से, मीडिया के साथ। अच्छा, एक और इस बात लिखी है उन्होंने, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉर्मल ट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फॉर्मल ट्यूशन। फॉर्मल ट्यूशन क्या होती है, क्लासरूम। वो कह रहे क्लासरूम में चाहे नहीं भी हो, इंडिपेंडेंट, क्लास में क्या पढ़ा जा रहा है उससे इंडिपेंडेंट वो मीडिया से इंप्रेस हो रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ बच्चे क्लासरूम के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है
मीडिया से भी वो सोचते हैं और क्लासरूम से इंडिपेंडेंट होकर सोचते हैं। तो व्हाट डू वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस? कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आंसर आएगा हमारा? फॉल्स। सो वी हैव टू फॉल्स इन फ्रंट ऑफ अस। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Okay, what is the next question? It has been suggested that children hold mistaken views about the pure science that they study at school. Okay, अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वो है mistaken। करे ये सजेस्ट किया गया है कि जो बच्चे हैं उनका मिस्टेकन व्यू है। मिस्टेकन व्यू का मतलब हो गया उनका जो व्यू है वो सही नहीं है, गलत है। बच्चों का व्यू क्या है? गलत है। तो अगर तो उनका व्यू गलत है तो आंसर होगा ट्रू। अगर उनका व्यू गलत नहीं है तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। अगर हमें उनके व्यू की क्रेडिबिलिटी नहीं पता लग रही है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। चलिए व्यू क्या है? It has been suggested that children hold the mistaken views about pure science that they study at school। कि बच्चों के पास मिस्टेकन व्यू है प्योर साइंस के लिए जो वो स्कूल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना प्योर साइंस क्या है हमारा कीवर्ड। हमने प्योर साइंस ढूंढना है, कहाँ पे आया? जैसे प्योर साइंस हमें मिल जाएगा फिर हम देखेंगे इसके जो बच्चों का जो व्यू है इसके बारे में वो मिस्टेकन है या सही है। राइट, चलिए देखें। लेट्स मूव टू टेक्स्ट। Wonderful. Many studies have shown that children harbor misconceptions about pure curriculum science. Wonderful. क्या कह रहे हैं? ये रहा प्योर, ये रहा साइंस, ठीक है। और क्या है हमारे पास? मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन होता है गलत धारणा, भुलेखा जिनको पंजाबी च कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमारे पास मिसकंसेप्शन, यहां पे है मिस्टेकन व्यूज। मिल रही हैं दोनों बातें, ठीक है। वो कह रहे हैं मिस्टेकन व्यू, यहां पे क्या कह रहे हैं? मिसकंसेप्शन, ठीक है। अब हमारा आंसर तो हमें यहां से मिल रहा है लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। क्यों? हो सकता है वो आगे बदल जाए अपनी बात से। These misconceptions do not remain isolated but become incorporated into a multifaceted but organized conceptual framework, making it and the component ideas, some of which are erroneous, more robust but also accessible to modification। आगे बता रहा है, कह रहे इनके जो आइडिया हैं दे आर एरोनियस, फुल ऑफ एरर, अगेन मिस्टेकन। आगे वाली लाइन भी क्या कर रही है? जो ये लिखा हुआ है ये सही है, तो ठीक है। सो नाउ वी हैव सीन। क्वेश्चन कह रहा था क्या बच्चों का व्यू गलत है? हाँ, बच्चों का व्यू क्या कह रहे हैं? वो गलत है। तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा? आंसर इज ट्रू। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The fact that children's ideas about the science form part of larger framework ideas mean that it is easy to change them। अब ये बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज किए गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। इसको देखते ही आप लोग घबरा जाते हो, अरे ये क्या है ना। ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी लोकेशन ढूंढना तो आसान होता है लेकिन आंसर इसके गलत हो जाते हैं। क्यों? वही चीज हम डिमांड नहीं समझते। इससे नहीं घबराना हमने, क्या क्या लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज, ये हमें पता ही नहीं सब फ्रेमवर्क क्या होता है। देखना है किस चीज पे ट्रू होगा, किस चीज पे होगा फॉल्स। द फैक्ट दैट चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट साइंस फॉर्म अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज मीन्स दैट इट इज ईजियर टू चेंज देम। इट इज ईजियर टू चेंज देम। उसको चेंज करना आसान है, बस ये देखना है उसको चेंज करना आसान है या नहीं है। कितने मुश्किल वर्ड दे रखे हैं, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, नहीं। हमने डिमांड नहीं, डिमांड है क्या वो आसान है उसको चेंज करना या आसान नहीं है। अगर उसको चेंज करना आसान है आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। और उसको चेंज करना मुश्किल है, आसान नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? फॉल्स। और अगर उसकी चेंजिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट गिवन। ये सारे वर्ड चाहे मिल रहे हों चाहे ना मिल रहे हों, हमें देखना है वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। चलिए, जो ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं ये हमें किस चीज में हेल्प करेंगे? उनकी लोकेशन ढूंढने में। ये क्या है? कीवर्ड। ये क्या है? डिमांड। कैन यू सी? देखा, कीवर्ड चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो, डिमांड ज्यादातर आसान ही होती है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब से पिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैनी स्टडीज हैव शोन दैट चिल्ड्रन हार्बर, अच्छा वही पिछले से देखो, एक सेंटेंस से दो आंसर निकल गए हमारे। हैव
Many studies have shown that children harbor misconception about the pure curriculum science. These misconceptions do not remain isolated but become incorporated into a multifaceted. अब देखो कौन कौन से बड़े isolated, incorporated, multifaceted, organized, conceptual, framework. इतने सारे वर्ड्स हैं जो समझ में ना आने वाले हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं. अगर हम इनको इनसे मिलाएं, गुड है ना, और यही हम ज्यादातर करते भी हैं. हमें इनसे कोई मतलब नहीं है इन वर्ड से. ये वर्ड्स हमें लोकेशन बताने के लिए, हमने देखना है इजी टू चेंज है या नहीं, बस वही चाहिए. राइट, इजी टू चेंज है कि नहीं. मेकिंग इट एंड इट्स कंपोनेंट आइडिया, सम ऑफ द विच आर एरोनियस, फुल ऑफ एरर, रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग. अभी देखिए कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं, पर इससे हमें क्या है भाई, हमें ये चाहिए इजियर है कि नहीं है. ये जितने मर्जी वर्ड फेंकते जाओ हमारे पास, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. लास्ट में थे बट ऑल्सो एसेसिबल टू मॉडिफिकेशन. वंडरफुल. मॉडिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज मॉडिफिकेशन? चेंज, मॉडिफाई समथिंग, चेंज समथिंग. इजी टू चेंज, accessible to modification means it can be changed. बस यहां से हमारा आंसर था. जो इधर उन्होंने मुश्किल वर्ड यूज करके थे, यहां मुश्किल वर्ड यूज करके हैं, वो सारे किस लिए हैं? दे आर जस्ट टू फाइंड लोकेशन. राइट, क्लियर? ओके. इट इज इजियर टू चेंज, इट इज accessible टू मॉडिफिकेशन. राइट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, लेट मी टेल यू, अब ये जो वर्ड्स आए हैं मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देता हूँ. आपने अपनी वोकैब इंप्रूव कर लीजिए. ठीक है. फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क होता है जिस कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग या कोई आइडिया खड़ा होता है. मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हो तो पहले क्या होता है, एक ढांचा बनता है उसका. ठीक है, तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है. इस तरह से कोई भी आइडिया है, कोई भी चीज है, तो उसकी बेसिक कंपोनेंट जिसके ऊपर वो टिकी हुई, उसका कहते हैं उसका फ्रेमवर्क. मैंने शोन चिल्ड्रन. हार्बर, हार्बर एक मीनिंग होता है जहां पे पानी के जहाज खड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? हार्बर. और वहां पे जहाज क्या होते हैं? सेफ होते हैं, वहां पे जहाज रहते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे चिल्ड्रन हार्बर मिसकंसेप्शन, बच्चों के माइंड में वो मिसकंसेप्शन वहां पे आके रहती हैं, टिकती हैं. मिसकंसेप्शन लिखा. प्योर करिकुलम, करिकुलम होता है सिलेबस. उसके बाद आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स वखरा, अलग अलग थलग, उसको कहते हैं आइसोलेटेड. इनकॉर्पोरेटेड इनटू, इनकॉर्पोरेट का मतलब किसी चीज को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेना, अपने अंदर ले आना. जैसे अब आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो हैबिट कि हम अपनी वोकैब बढ़ाएंगे, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, हम डिमांड की तरफ जाएंगे, कीवर्ड्स की तरफ नहीं जाएंगे. ये हैबिट्स आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. मल्टीफेसेटेड, फैसेट का मतलब होता है फेस. ये वर्ड फेसेटेड बहुत बार आता है. मल्टीफेसेटेड जिसके बहुत सारे फेस हैं, मतलब कि एक ही तरह की चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह से व्यूज उसके अंदर हो सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट. फ्रेमवर्क हमने पहले ही कर लिया है. कंपोनेंट आइडिया, सम ऑफ विच आर एरोनियस, एरोनियस मतलब क्या हो गया? जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं. रॉबस्ट, रॉबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग. एक्सेसिबल मीन्स एक्सेस है, पहुंच है. एक्सेसिबल टू मॉडिफिकेशन मतलब कि उसकी चेंज तक पहुंच है. राइट, चलिए ये हो गया थोड़ा सा वोकैब का पार्ट आपके लिए, नोट कर लो इसको. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The study involved asking children a number of yes/no questions such as, are there any rainforest in Africa? Wonderful. अब अगर आप कीवर्ड से जाओगे तो फिर आपने ये ढूंढना शुरू कर देना, फंस जाएंगे. अब हमें क्या ढूंढनी है? डिमांड. द स्टडी इन्वॉल्व, कह रहे स्टडी में क्या था? आस्किंग चिल्ड्रन नंबर ऑफ यस नो क्वेश्चन. कह रहे स्टडी के अंदर क्या था? यस नो क्वेश्चन पूछे जाते थे बच्चों से. सच है, ये क्या है? एग्जांपल है उसका. डिमांड क्या है? क्या बच्चों से यस नो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे या नहीं? बस. अगर तो उनसे यस नो में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू. अगर उनसे यस नो में क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स. अगर हमें पता ही नहीं किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉट गिवन. तब उससे क्या कह रहा है? स्टडी क्या थी? बच्चों से यस नो में क्वेश्चन पूछ रहे थे, सच एज, आर देयर एनी रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका? क्या अफ्रीका के अंदर रेन फॉरेस्ट है? बच्चे कहते हैं हाँ, यस है या नहीं. इस तरह क्वेश्चन थे कि नहीं थे? बेसिक थिंग इज, क्या बच्चों से सिर्फ यस नो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि नहीं? दिस इज द डिमांड. राइट, चलिए
Let's see the text. The study surveys children's scientific knowledge and attitudes to rainforest. चलो ठीक है भाई, स्टडी का स्कोप बता दिया उन्होंने. सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर क्या होता है? आपके शीट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उसका आंसर करना होता है, उसको कहते हैं क्वेश्चनियर. ओके, कंटेनिंग 5 ओपन फॉर्म क्वेश्चन. माय गुडनेस, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे? ओपन फॉर्म. ओपन फॉर्म का मतलब कि आपको लंबे लाइन के अंदर आंसर लिखने, उसके ओपन फॉर्म. पर आप कहते हो सर हमें तो पता ही नहीं ओपन फॉर्म क्या होता है. आपको तो पता है, कोई बात है, हमें ये पता लगे ओपन फॉर्म क्वेश्चन है, आगे उसको उन्होंने एक्सपेंड भी किया होगा, है ना. चलिए, द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज टू द फर्स्ट क्वेश्चन वर डिस्क्रिप्शन विच आर सेल्फ एविडेंट फ्रॉम द टर्म रेन फॉरेस्ट. क्या कह रहे हैं बच्चे? क्या दे रहे थे? डिस्क्रिप्शंस दे रहे थे कि हाँ रेन फॉरेस्ट बहुत बड़े होते हैं, वहां पर पेड़ होते हैं. क्या दे रहे हैं वो? डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. यहां पे क्या कह रहा था वो? आंसर किस में चाहिए? या यस में या नो में. यहां पे क्या आ रही है? डिस्क्रिप्शन. और अगर आपको ओपन फॉर्म का मीनिंग पता है तो फिर उससे तो आपको साफ साफ ऐसे ही पता लग जाएगा, राइट. यस नो यहां पे ओपन फॉर्म, यस नो यहां पर ओपन फॉर्म. क्या हुआ इसका आंसर? फॉल्स, क्योंकि यस नो नहीं है, ओपन फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास, या डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, गर्ल्स आर मोर लाइकली देन बॉयज टू होल्ड मिस्टेकन व्यूज अबाउट रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन. यहां पे क्या है? मोर लाइकली. यही है डिमांड. ये क्या है? डिमांड. क्या कह रहे हैं भाई? लड़कियां जो हैं उनके चांसेस ज्यादा है, लाइकली मींस चांसेस ज्यादा हैं लड़कों से टू हैव मिस्टेकन व्यूज. ये तो पार्शियलिटी है ना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. ये कह रहे हैं लड़कियों को की गलतियां ज्यादा हैं, ऐसा है तो गलत है ये ना. ओके, एनीवे इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, टेक इट लाइक दैट. कह रहे हैं गर्ल्स आर मोर लाइकली देन बॉयज टू होल्ड मिस्टेकन व्यूज अबाउट रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन. कह रहे चांसेस ये हैं कि लड़कियों के जो व्यूज हैं वो गलत होंगे लड़कों से. तो हमने क्या देखना है, कहां पे कंपैरिजन किया गया है? लड़के और लड़कियों में. किसके लिए? मिस्टेकन व्यूज अबाउट रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कीवर्ड्स. चलिए देखें लड़के और लड़कियों में क्या कंपैरिजन करके बताया उन्होंने. Fewer students responded that rainforests provide plant habitats and even fewer mentioned indigenous population of rainforest. अच्छा, ये वर्ड है indigenous. indigenous होता है नेटिव, लोकल. इंडिजिनस मीन्स लोकल या नेटिव. जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैं पंजाब का इंडिजिनस या नेटिव या लोकल हूं. ओके, तो कह रहे बहुत कम स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया कि फॉरेस्ट से प्लांट का हैबिटेट है. उससे कम ने भी किया कि वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जगह है वो. मोर गर्ल्स, ज्यादा गर्ल्स 70% देन बॉयज रेज द आइडिया ऑफ रेन फॉरेस्ट एज एनिमल हैबिटेट. कह रहे ज्यादातर लड़कियों ने ये कहा कि रेन फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं. ठीक है, कोई गलती नहीं करी उन्होंने, बस इतना कहा है कि रेन फॉरेस्ट में जानवर रहते हैं, राइट. यहां पे क्या था? रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन. यहां पे क्या आ रहा है भाई? वहां रहता कौन है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के बारे में लड़कियों के व्यू लड़कों से ज्यादा गलत थे. यहां पे उन्होंने सही गलत की कोई बात ही नहीं की कि अब ये बताया नहीं कि वो सही भी है कि गलत है. दूसरी बात हो ही एनिमल हैबिटेट की रही है, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की तो बात ही नहीं हो रही. तो रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन बारे में लड़कियों के क्या व्यू थे या लड़कों के क्या व्यू थे, हमें दोनों ही चीजें नहीं पता है. So we are doubtful. We can't comment on that. जब हमारे पास ऐसा डाउट होगा तो हमारा क्या आंसर होने वाला है? What is going to be our answer? Not given, right? चलिए, let's move ahead. Okay, the study reported here follows from a series of studies that have looked at children's understanding of rainforest. कह रहे जो ये स्टडी हमारे पास ये हुई है, ये फॉलोज हुई है. क्या इसने क्या किया है? फॉलो किया है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्टडी दैट हैव लुक्ड एट चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट. कह रहे पहले भी कोई और स्टडी हुई थी बच्चों की चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर,
इसको स्टडी ने क्या किया है, फॉलो किया है। तो यही है हमारी डिमांड। अगर तो फॉलो किया है तो आंसर है ट्रू, अगर फॉलो नहीं किया है तो आंसर है फॉल्स। अगर हमें पता ही लग रहा है ये इससे पहले कोई अपना स्टडी हुई थी कि नहीं हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। देखिए डिमांड पहले हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कहां पे ट्रू, कहां पे फॉल्स, कहां पे नॉट गिवन। ये करना शुरू कर दोगे आप, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दोगे, आपके स्कोर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राइट, इसमें कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। वो कीवर्ड मिलाना, वो वर्ड्स चेक करने, तो सेंटेंस आगे पीछे पता नहीं क्या क्या चीजें बच्चे करते हैं, कुछ नहीं। अब सिर्फ डिमांड निकालना शुरू करो, क्वेश्चन पे टाइम दो, अपना फोकस करो, यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। चलिए देखे भाई, एक सीरीज चल रही है कि नहीं चल रही है। These observations are generally consistent with our previous studies. Wonderful. चलिए क्या कह रहे हैं कि ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी पहले वाली स्टडीज हुई थी, लो भाई पहले भी स्टडी हुई है, ये भी स्टडी हुई है, फॉलो हो गया बस। और कुछ देने की में वैसे जरूरत है ही नहीं। फिर हम आगे क्यों पढ़ते हैं, आगे हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं पे उन्होंने बट या हाउएवर कह के उस बात को नेगेट ना कर दिया हो। क्लियर। चलिए कह रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस दे आर इन अ सिंक, लगातार। जैसे आप लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हो अपने आज के अंदर स्कोर बढ़ाने का, कर रहे हैं ना, अगर नहीं करे तो करना शुरू कर दो। These observations are generally, and I hope कर रहे हो तभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं। These observations are generally consistent with our previous studies of people's view about the use and conservation of rainforest study, right? In which girls were shown to be more sympathetic to animals and express views which seem to place an intrinsic value on non-human animal life। वो कह रहे जो लड़कियां हैं वो उनको सिंपैथी है, उनके दिल में जानवरों के लिए ज्यादा दर्द है ना, राइट। जो कहा तो वो कहते हैं लड़कियां, गलत व्यूज है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ वो दे आर मोर सिंपैथेटिक, बट हमारे इस क्वेश्चन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। हमने देखना था फॉलो कर रही है सीरीज को, हाँ जी फॉलो कर रही है प्रीवियस स्टडीज। हमारा आंसर हमारे पास आ चुका है। आगे हमने सिर्फ इसलिए पढ़ा था कहीं वो बट हाउएवर कह के अपना माइंड चेंज ना कर ले, जो वो करते हैं, फिर हम फंस जाएंगे। आंसर इज ट्रू। चलिए लेट्स सी, there are more questions. Okay, there is. A second study has been planned to investigate primary school children's idea about him. चलिए करें, एक नई स्टडी, एक और स्टडी को प्लान किया गया है, बस यही है डिमांड। अगर एक नई स्टडी प्लान की गई है, सेकंड स्टडी, तो आंसर है ट्रू। अगर एक और स्टडी प्लान नहीं की गई, आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर अगली स्टडी के बारे में कोई बात ही नहीं की गई तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। बस इतना ही डिमांड है। चलिए किस बारे में है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, छानबीन करेंगे बच्चों के रेन फॉरेस्ट पे जो आइडियाज हैं, जो पिछली स्टडी भी इसी पे ही थी। देखिए सेकंड स्टडी प्लान की गई है कि नहीं। अवर वन एनकरेजमेंट इज दैट द रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर स्टडीज अबाउट other environmental issues suggest that older children seem to acquire the ability to appreciate, value and evaluate conflicting views। कह रहे हमें encouragement मिली है कि ऐसे ही स्टडीज के जो सिमिलर रिजल्ट आए हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें एक conflicting है वर्ड, conflicting का मीनिंग क्या होता है, conflicting मतलब होता है अलग अलग व्यूज। जब हमारे पास conflicting व्यूज होते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स। तो मैंने आपको बस कन्फ्लिक्टिंग का मीनिंग बताया है यहाँ पर। चलिए पर इससे हमारा आंसर नहीं बनता। ओके, वन एनकरेजमेंट है कि वो कह रहे, एक एनकरेजमेंट ये है कि बाकी स्टडी की भी हमारे पास सिमिलर रिजल्ट है, पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए सेकंड स्टडी हुई कि नहीं, प्लान हुआ उसका नहीं हुआ। एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑफर्स एन एरिना इन विच दीज स्किल्स कैन बी डेवलप व्हिच इज एसेंशियल फॉर दीज चिल्ड्रन एज फ्यूचर डिसीजन मेकर। देखिए सारी बातें कर ली उन्होंने, अगली स्टडी की कोई बात नहीं की उन्होंने हमारे साथ, है ना। ये नेक्स्ट स्टडी प्लान की गई भी है कि नहीं की गई है, हमें इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो फिर क्या आंसर होना चाहिए हमारा, नॉट गिवन। अगली स्टडी प्लान की है नहीं की, हमें बताया नहीं उन्होंने, तो आंसर क्या हो गया हमारा, नॉट गिवन। चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। दो यह है हमारी सीरीज जिसका नाम है आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आइए, ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रीडिंग को क्लियर कर लें। जो फंसे पड़े हैं रीडिंग के साथ, प्रॉब्लम में है 5.5 स्कोर स्टक हो रखा है, वो बाहर निकल जाए। तो प्लीज ये सीरीज हमारी अच्छे से देखें, बहुत सारे वीडियोस हैं, वो कैप पर भी हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन टाइप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, देखो आराम से देखो,
ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिले आप उनको देखें, समझें, डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टेक्स्ट को समझाया गया है, ताकि आपको वो चीज जो आपके टीचर भी क्लास में नहीं कर पाएंगे कई बार, वो हमने इसके अंदर करके दिया है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके रीडिंग के लिए, राइट। अब हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें उसे। आप कमेंट करेंगे तो हम उसको देखेंगे। अब जो ये वीडियो है ये भी स्पेसिफिकली क्यों बनाया मैंने आज के आज, क्योंकि कल मेरे को एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर मुझे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर चाहिए, और देखिए एक दिन बनाया, एक ही दिन में हमने वीडियो बना के ले आए हैं आपके पास। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज कमेंट, एंड सेकंड थिंग इज प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो वो चीजें जो आप आजकल अपना इस पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तो खैर हम जैसे ओल्ड लोग यूज करते हैं, पर आप भी करें तो या स्टिल, तो उसके ऊपर हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि औरों तक ये बात पहुंचे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पता लग जाए कि हम सही डायरेक्शन में है, हम और मेहनत करेंगे, ठीक है। और अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा है जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है, एंड तो यू कैन जॉइन अवर टारगेट 9 सेंटर, ठीक है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। बार बार देखो इस वीडियो को, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बार ही पता नहीं लगती, धीरे धीरे आपके माइंड में समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आप बहुत मेहनत करेंगे और आपका जो डिजायर बैंड स्कोर है वो आएगा, आप भी प्राउड फील करेंगे और आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।